जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 31वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः पुरुषोत्तम। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है यज्ञ शिष्टामृत भुजः, और इसका मतलब होता है यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले। इसके बाद है यान्ति, और इसका मतलब होता है प्राप्त होते हैं। इसके बाद है ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म का मतलब होता है पर ब्रह्म परमात्मा को, मतलब कि सुप्रीम पावर। और सनातनम मतलब सनातन। सनातन उसे कहा जाता है जिसका ना तो कोई शुरुआत हो और ना ही अंत। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है इटर्नल। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को। और यहाँ पहला शब्द है नायम। इसमें दो शब्द है, नौ और अयम। नौ मतलब नहीं और अयम मतलब यह। इसके बाद है लोकोस्त्य यज्ञस्य। इसमें तीन शब्द है, लोकः अस्ति अयज्ञस्य। यहाँ पर लोकः का मतलब है मनुष्य लोक, अस्ति मतलब है और अयज्ञस्य मतलब यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए। फिर है कुतोन्यः। इसमें दो शब्द है, कुतः और अन्यः। कुतः मतलब कैसे और अन्यः मतलब परलोक। और अंतिम शब्द है कुरुषोत्तम, और यहाँ पर इसका मतलब है हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए यह मनुष्य लोक भी नहीं है, फिर परलोक कैसे हो सकता है। मतलब कि जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं उसे ना तो मनुष्य लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। हमने दोनों वाक्यों को समझ लिया, दोनों वाक्य के सारे शब्दों को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ का मतलब होता है अपने काम को निस्वार्थ भावना से करना, त्याग की भावना से करना। तो आसान भाषा में आप इसे इस तरह से समझो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग त्याग की भावना से काम करते हैं, अपने काम को निस्वार्थ भावना से करते हैं, ऐसे लोग परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग त्याग की भावना से काम नहीं करते हैं, अपने काम को निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं, उन्हें तो इस लोक में भी सुख नहीं मिलता है, फिर उनको परलोक में कैसे सुख मिल सकता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 31वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 32वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।